तो नाम कमाने के लिए पैसे से पहले मोह हटाना पड़ेगा, समझे? या तो पैसा कमा लो तो थोड़े दिन बाद दलालों की लिस्ट में आ जाओ। लोग बोले वो तो जहां जाते गमछे बिछा देते, नहीं बन पाओगे। और जब तक अपने आप तुम तय नहीं करोगे समाज की पीड़ाएं, तब तक नेता तुमको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अरुण शास्त्री को मंडल अध्यक्ष बनाया, झालावाड़ जिला अध्यक्ष है, उसके अंदर में इतनी बेटी होनी चाहिए कि अगर वो मैटर में जाए तो अरुण शास्त्री को कभी भी जिले में ऐसे मैटरों में जाने नहीं लगे, क्योंकि अगर हर जगह अरुण जाएगा, हर जगह प्रदेश में जाएगा तो उनको लोग नेता नहीं मानेंगे। मानते हो गलत कह रहा हूं, सही बताओ? जी सही बात है। तो मेरे जाने के बाद कुछ तो बदलाव आएगा तुम्हारे अंदर। मेरा भाषण सुनना है तो किसी दिन बड़ी भीड़ लगा लेना, मैं तुमको वो भी सुना दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तुमको अपनी अंतर आत्मा से सवाल पूछना जरूरी है कि हम क्या सोच के चले थे और किधर हम जा रहे हैं। दो ही सवाल करने थे, क्या सोच के चले हैं और किधर हम जा रहे हैं। क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं, इसकी परीक्षा लो। अगर तुम उस परीक्षा में फेल हो तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमको एहसास है कि तुम बड़े नेता हो, तो मेरा कार्यक्रम आज की डेट में भी जाने जाते लोग, अगर तुम्हारे वहां हो तुम इकट्ठा करो 5,000 लोग, पहले सारे बदलावे के 5,000 इकट्ठा कर लो, नहीं बनाइए। तो जब तुम 5,000 नहीं इकट्ठा कर सकते विधायक बना लो, नहीं बना पाओ। नाम बनाओ, और जब नाम बनाओगे तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पोस्टर दूसरे लोग छपाएंगे, तुम्हारे नाम की बात लेकर दूसरे लोग लगाएंगे, दुकानों पर तुम बिकना शुरू कर दोगे। और जिस दिन तुम दुकानों पर बिकना शुरू कर दो वो दिन तुम महापुरुष की सेवी। इसके चक्कर पड़े, इसमें मेरा न लगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुमसे कहने वाला मेरा तो नहीं लगा, कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हारे दिलों में जगह करने के लिए आया हूँ, पोस्टर पे नहीं। पोस्टर तो फट जाएगा, मुझे तुम्हारे चीजों से निकाल पाऊंगा? कहां चक्कर में पड़े हो, कहां कुर्सी के चक्कर में पड़े हो तुम? मत बैठो, मैं तो ये कह रहा हूँ लेकिन लगा तुम वहां बैठता मैं तुम्हारा बीच में। मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दिल्ली में बैठी हुई शख्सियत वो ये सोच रही है कि अमेठी ने मैंने ऐसे नौजवान लोगों को तैयार कर दिया है जो हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। लेकिन तुम सोचो कि जो सोच रहे हैं क्या तुम सफल कर रहे? ईमानदारी से पूछो, नहीं हम कर पा रहे हैं। क्योंकि आज से 3 साल पहले 2 साल पहले जहां थे अभी भी वही है। नया तो कुछ किया हमने क्या? इसमें से अगर हाथ खड़ा करूंगा और मैं पूछूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अभी जुड़े, तो या तो 90% नए होंगे या तो 90% पुराने होंगे। दो ही है, नए होंगे तो या तो पुराने छूट गए और पुराने होंगे तो या तो नए होंगे जुड़े नहीं। अब तुम क्या है कि कोई हम पुराना जिलाध्यक्ष था वो नए की मदद नहीं करना चाहता, नया पुराने की सलाह नहीं लेना चाहता, तुम एक दूसरे के ईगो में मर जा रहे। लेकिन तुम देखो ना, वही पब्लिक तुमसे उम्मीद लगाए बैठी कि ये भला करेंगे हमारा, ये गमछा वाले निकले गमछे वाला भला करेंगे। जी जी। जब कई समस्या होती बीमारी को याद करते तो कोई गुस्सा आते हो यार हमको विधायक नहीं, हम सांसद नहीं, हमको क्यों याद करते? तो तुमसे उनको उम्मीद, ये बिना लालच के हमारे यहाँ आ जाओगे और तुम उनकी अगर उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे तो कल तक तुमसे भी मौत छूट जाएगा। तो अपनी तैयारी करो पूरी ताकत के साथ में। और मैंने कहा जब तक ताकत दिखाओगे नहीं तुमसे कोई नहीं डरने वाला, कोई नहीं डरने वाला। आज तो मैं समझा के जा रहा हूं हाल में, लेकिन जब मैदान में उतरे, जब रोड पे उतरे तो कम से कम 5-10 हजार लोग दिखाई देने चाहिए। और ये जिम्मेदारी है ऋषि की, अरुण शास्त्री की, अरुण की, ये इनकी नहीं है, इस हाल में बैठे हर आदमी की है। तुम्हारे सब आखिरी सवाल, कोई अकेला आया, कोई 2 आया, कोई 3 आया। अगर तुम चाहते तो 10 भी तो ला सकते थे, लेकिन लाओगे कहां से? क्योंकि तुमने 10 जोड़े ही नहीं। अब तुम्हारे गांव चलूंगा तो तुम सबको हाथ पैर जोड़ के बैठा दोगे, बोले प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हो, भैया भैया बैठो, भैया बैठो। तुमने दिखा दिया भैया इतने लोग नहीं, ये झूठ का है। क्योंकि उसी में बीजेपी का भी है, उसमें समाजवादी पार्टी का भी है। तुम अपने बनाओ, इसलिए मैं काम पे खुश हूं तुमको देख के कि मुझे पता है साहब में जो बैठे हैं वो मेरे अपने हैं, जिसमें आधे चेहरे में पहले से देख बैठा। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया। लेकिन मैंने कहा इस लड़ाई को छोटा मत समझिए, जब छूट जाओगे तो फिर खाली बच्चों को अपने कहानियां सुनाओगे कि मैं 2 आदमी में था, बेटी में मैंने 2 आदमी को जन्म दी, और कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा।
इतिहास उसी का होता है जो जिंदा रहता है किताबों में। तो बनाओ अपने अपने नाम पे 2 लाइनें खाली, ठीक है भाई? करोगे तो और कुछ करोगे, या मैं फिर अगली बार आऊंगा तो वही तुमको बता मैंने लिपटी चुपड़ी वाली बातें करूंगा फिर मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम उसी से खुश रहोगे। तो मैं बोलूंगा ऐसे, देखो अभी ताली बजेगी तुम्हारी कि मैं तुमने विधायक देखता हूँ, मैं तुमने विधायक देखता हूँ, तुमने सांसद देखता हूँ, तुम बताओ। हाँ नेताजी, मैं नहीं रहेगा, तुमने छोड़ोगे, अपने में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उससे अपने आप को ताकत में रखूंगा कि मैं लखनऊ में बैठा हूं और मैं वहां से आह्वान करूं कि यहाँ पर पूरा जगदीशपुर, निहालगढ़, क्या नाम है इसका, इनौरा, ये सब जान हो जाए, तो इसका मतलब वो ताकत है हमारी। हम 15 दिन चले अच्छे लोगों को तैयार करके अच्छा कुर्ता उर्ता पहन के हम आगे, ताकत नहीं है। लाठी पड़ेगी तो 20 लोग भाग खड़े पीछे से मोड़ के देखे बोले अभी तो साथी पे गायब कहां हो गए। सही बता रहा हूं नहीं है तो एक मुकदमा अपने पे लगाओ, अगले दिन तुम फोन करो तो साथी को मारा बोलेगा तुम्हारा फोन सरनाइज पे लगा, मुझे नहीं फोन करो। कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन अगर तुमने ताकत दे रखी है, तुम समाज में जाकर काम कर रखे हो, तुम्हारे लिए लोग मरने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर भाई को बोलने लगी तुम लोग भागे कि नहीं भागे? चंद्रशेखर भाई को कोई 2 दिन अरेस्ट कर ले तो तुम लोग तुरंत राजस्थान भागना शुरू कर देते, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़े। और अभी हम तुम जो भी खार कमा रहे हैं ना, ये हमारा तुम्हारा नहीं है, उन्हीं का दिया है। जो विनय सिंह जी ने और भाई कैसे आजादी ने कमाया है, उसी के देने सामने तुम्हारे पुलिस वाले खड़े। और मैं तुमको गारंटी बता रहा हूँ, कल इनको जाके तुम बता दो कि आप में बीमारी नहीं है, थाने में बंद करके तोड़ेंगे ये तुम्हारी ताकत होती तुमको तोड़ेंगे। ये चंद्रशेखर भाई की ताकत है, संगठन की ताकत। तो अपनी ताकत दिखाओ, ठीक है भाई? जय भीम। और जो भी साथी, क्योंकि मैं यहाँ से प्रतापगढ़ जाऊंगा घटना है, अब मैंने कहा कि मैं आलोचकों को नहीं देखता, मेरा जो काम है मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा हूं। तो जो भी साथी चलना चाहेंगे साथ चलेंगे वहां, ठीक है?